अमृतदाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज मुनि महात्माओं ने पवित्र बनाया और आज उस पवित्र भूमि हमें आपको मिला। अगर भूमि पवित्र न की जाए उसमें कोई भौतिक आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता। उन ऋषि मुनि महात्माओं की कितनी बड़ी दया, जिन्होंने कठोर तप करके इस भूमि को गौरवान बनाया। हम सबको इस भूमि की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इसी भूमि पर से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। ऐसी ये पवित्र भूमि, लेकिन इसके बारे में जानता कोई नहीं था। ये किसी को राज रहस्य नहीं मालूम है। जब महापुरुष उस भूमि पर आते हैं और जीवों के हित के लिए कोई काम करते हैं और लोगों को आने जाने में जो लाभ मिलता है, तब वो समझ पाते हैं कि भूमि का महत्व क्या है। तो हम सब मिलकर इस भूमि की महिमा को समझें, इसको निरंतर प्रणाम करें। ये ऐसी भूमि नहीं है कि मतलब कोई छोटा मोटा लाभ, ये बहुत बड़ा लाभ देगी। आगे आने वाले लोग जब भूमि पर आएंगे तब उनको इस बात का एहसास होगा कि वास्तव में पवित्र भूमि है। अब ये हर एक की समझ में नहीं आ सकता। स्वार्थी लोभी लालची तो बिल्कुल नहीं समझ सकते। वो कोई परमार्थी जीव जो परमार्थी भाव से आता है, परमार्थी सेवा करता है, उसकी समझ में तो जल्दी आ जाता। बाकी आने जाने वाले तो बहुत रहते हैं, लेकिन लाभ तो किसी किसी को प्राप्त होता। ऐसा एक वक्त समय आ गया है, चारों तरफ कोहराम मचा हुआ, कहीं पर किसी को कोई शांति नहीं मिल रही, कोई लाभ नहीं मिला, और आगे का समय और खराब है। ये तो खराब समय की अभी शुरुआत हुई है, क्योंकि जो 10 जुलाई 1952 से जिस महापुरुष ने कितनी मेहनत की इस भूमंडल पर घूम करके जीवों को जगाया और उनको आध्यात्मिक रास्ते पर लाके खड़ा किया, लेकिन जीव इतना मतलब भोगों में लिपायमान था और भौतिक साधनों के स्वार्थ में आता जाता रहा, तो परमार्थी लाभ नहीं प्राप्त कर सका। और ये 8 साल आपके बीच में भी निकालेगा। हिंदुस्तान की धरती पर कितना घूम कर, इतनी मेहनत यहाँ किसी ने नहीं की। आए तो बहुत, लेकिन वो बुद्ध संत, वो एक जगह बैठ गए और वहीं से जीवों का काम किया। लेकिन जो प्रकट में आएगा वो घूम कर जीवों को जगाएगा, सही सच्चे रास्ते पे लाके खड़ा करेगा और मानव को अपने असली खान पान की भी जानकारी देगा। तो ये सब काम लोगों के हित में हुआ है और आप उस हित को समझ नहीं पाते हो, क्योंकि तुम उस श्रृंखलता में आते हो और लौट जाते हो। तुम्हें गंभीरता में विचार करना चाहिए कि इसी भूमि का चुनाव क्यों किया गया। इस भूमि पर कोई नहीं आया, क्योंकि जो गोस्वामी महाराज ने लिखा है रामचरितमानस के उत्तरकांड में, तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। ये तीर्थ यानी तीर्थों का तीर्थ, तीर्थराज प्रयाग को तो कहा गया, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यही है, सब तीर्थों का राजा है। और मतलब और कहा अत्यंत पुनीत पावन, और जब साधक आएंगे उनको लाभ। ये पंडित पुजारियों साधक आएगा तब इस भूमि का लाभ प्राप्त करेगा, क्योंकि ऋषि मुनि महात्माओं ने जो घोर तपस्या किया और पवित्र बना के छोड़ गए, ये साधकों के लिए। हमें आपको जमीन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, बनी बनाई मिल गई। अब हम सबको चाहिए इस भूमि का लाभ ले लो। हर क्षण हर पल घड़ी
आप इस भूमि से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सोने खाने में अगर समय गंवा दिया तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जैसे आवाज लगे फौरन उसके पहले आपको तैयार रहना चाहिए कि आपको मालूम 5:30 बजे सत्संग होता। तो ये चीज को जब ध्यान में रखना चाहिए आपको बराबर। और जैसे ही आवाज मिले फट से आ जाओ और बैठ जाओ। पहले आओ तो ध्यान पर बैठ जाओ। जब ध्यान पर बैठ जाओगे जब सत्संग वचन सुनाए जाएंगे तो आपकी समझ में आएगी। क्यों लोभ से इसको नहीं सकता। हमारी हो जाए, दया हो जाए, कृपा हो जाए, ये मन ठीक हो जाए और साधना में लग जाए तो आपका काम होने लगे। यहाँ जितना भी काम इस भूमि पर होगा वो साधना से संबंधित है। अब ये है जो मन खराब हो गया और वित्तन खराब हो गया और इंद्रियां खराब हो गई तो इसकी रगड़ तो होनी चाहिए। उसके लिए आपको सत्संग वचन सुनाए जाते, सेवा में आपको लगाया जाता, तब कहीं ये मन भजन की तरफ बढ़ेगा। बिना सत्संग सेवा के कोई नहीं लगा सकता। तुम मैडम घर बैठे कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा। तुम्हारे घर की भूमि साधना वाली थोड़ी है। तुम जहाँ रह रहे हो वो साधना की भूमि नहीं है। वो तो ऋषि मुनि महात्माओं ने जब अपनी त्याग और तपस्या से इसे जब गौरव बनाया है, इस भूमि पर बैठकर आप साधना करें तो जल्दी लाभ होता है। तभी तो आपको यहाँ पर लाया गया। अब लोग इस बात को समझने लगे। धीरे 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 ये आवाज सब जगह फैल जाएगी, सबको पता चलेगा। क्योंकि इस समय सब बाणी विराम किए हुए हैं, क्योंकि आगे का समय उनको मालूम नहीं है और पीछे वाला जो खराब था भी नहीं मालूम। न खराब की जानकारी न अच्छे की जानकारी। तो मतलब कहने का समय व्यर्थ चला गया। लेकिन महापुरुष अपनी आवाज लगाते रहे बराबर बराबर, ताकि कोई ये न कहे हमें मालूम नहीं था, हमको जानकारी नहीं दी गई, हमको सेवा का अवसर नहीं मिला, हमें सत्संग नहीं मिला और हमको भजन की तरफ मोड़ने के लिए किसी ने मेरा सहयोग नहीं किया। तो इसकी जानकारी तो आपको पूरी हो रही है और आपके साथ कितनी बड़ी दया हो रही। पता नहीं गया क्योंकि कोई कार्यक्रम नहीं है और वैसे कार्यक्रम हो रहा रोज आप देखते हो। भाई जब पूर्णिमा का कार्यक्रम होता तभी तो यही चीज आपको होती। सत्संग सुनाया जाता और सेवा तो उस समय मिल नहीं सकती होती। लोग बहुत ज्यादा आ जाते, सेवा नहीं मिलती थी। सत्संग सुना और भजन किया। लेकिन ये कार्यक्रम देखिए कैसे कि सत्संग भी मिल रहा, सेवा मिल रही और भजन भी कर। तुम्हारा तो कार्यक्रम हो रहा है, तुम इस बारे में क्यों सोचते हो? वो भीड़ की कार्यक्रम से भीड़ का कोई संबंध नहीं है। तो कार्यक्रम का मतलब जैसे क्रमबद्धता, यानी मतलब जो काम तुम्हारे हित में है, तुमको लाभ देने वाला है, तुमको परमार्थी जीवन को बनाने वाला, हो तो आपका हो ही रहा। अब क्योंकि ये सत्संग कार्यक्रम में नहीं होता है, उसमें सब तरह के लोग आते, तो उनको सामूहिक सत्संग, यानी आम आवास में कैसे रहोगे, कैसे चलोगे, कैसे काम करोगे, एक दूसरे के प्रति कैसे भाव रखोगे, केवल ही आपको सुना जाता है। लेकिन इसमें आंतरिक अंतर्मुखी हो करके, क्योंकि जीवात्मा तो अंदर में बैठी है, बाहर में तो कुछ नहीं। लेकिन बाहर में इसलिए आपको बताया जाता है कि आप अंदर कैसे प्रवेश करेंगे और जीवात्मा को जगाएंगे कैसे, किस युक्ति से जीवात्मा जगती है। कोई पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन जब तब यज्ञ से जीवात्मा नहीं जगती, उससे तो मन जगता है। फिर मन भोगों की तलाश करता है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये बन जाए, वो बन जाए। इसी में सारा जीवन लोगों का 3-3 युगों से निकल गया। ये परमार्थी रास्ता नहीं मिला उनको। अब ये मालिक की दया हुई है आप पर कि चलो कुछ परमार्थी कार्य भी कर लिया जाए। लेकिन वो शरीर से पहले, क्योंकि शरीर गंदा है और मन ने शरीर को गंदा कर दिया और मन ने इंद्रियों को गंदा कर दिया। तो ये गंदगी साफ कैसे होगी? क्योंकि बिना गंदगी के साफ कोई काम आपका नहीं हो। कोई पूजा, कोई अच्छा काम स्वीकार नहीं होता। निर्मल जन मन सो मोहि भावे और मोह छल छिद्र कपट नहीं भावे। जिसका मन निर्मल है, पवित्र है, का वो मुझे प्राप्त कर लेता है, मैं उसी को मिलता हूँ। बाकी धन दौलत और ये सामान अमान, ये मतलब यानी मिलने के सामान नहीं है।
ये तो संसार में फंसने के सामान, काल माया ने यही तो सामान आपको दिया और इसी सामान में आपको फंसा दिया। धीरे 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 मतलब आप हैबिचुअली हो गए, आदती बन गए कि अब कहते हो हमारा है, ये हमारा, वो हमारा। अरे तुमको ये इस पर विचार करना चाहिए कि माँ के गर्भ से जब हम लोग सब पैदा हुए तो खाली थे, कुछ लेके नहीं आए और नंगे थे, कपड़े भी नहीं थे। ये आने की स्थिति और यही जाने की स्थिति होगी, और बीच में ये बखेड़ा हो गया। उसने कहा ये स्त्री ले लो, पति ले लो, बच्चे ले लो, मकान दुकान जमीन ले लो, ये मान और सम्मान, ये अधिकार, बस इसी में हम सबको फंसा दिया। अब धीरे 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 आध्यात्मिक ज्ञान आपके सामने रखा जा रहा है कि ये तुम्हारा असली है और तुम इसी काम के लिए आए हो। बाकी ये तो शरीर का सामान, इसका प्रयोग कर लीजिए, आपको मना नहीं है, लेकिन ये प्रयोग करके रखो कि हमको भाड़े पर मिला है, किराए पर मिला है, और किराए के सामान पर आपका कोई अधिकार नहीं होता। वो तो निश्चित अवधि समय है उसका, उस समय तक रहेगा, इसके बाद ले लेगा। तो मतलब शरीर भी किराए का, ये भी आपका नहीं। इतनी बात अभी तक समझ नहीं आती, कहते नहीं भाई शरीर हमारा है, इसी को सजाने में, इसी को खिलाने पिलाने में, इसी को मान सम्मान में रखने के लिए आप सारा प्रयास करते हो। यही फंसाव का कारण है। जब तुम्हारा है नहीं तो तुम्हारा होगा कैसे, तुम्हारे काम भी नहीं आएगा। तो आप देखते हो, आपके देखते देखते कितने लोग परिवारों से चले गए, कितने समाज देश से रोज जा रहे हैं, बिल्कुल खाली जा रहे हैं, कुछ नहीं लेके जा रहे। तो तुम्हारे साथ क्या जाएगा? इतना क्यों नहीं विचार करते हो? एक दिन ये स्थिति सबकी ही होगी, जाना सबको पड़ेगा। ये घर मुकाम मंडल आपका नहीं है, ये तो मृत्यु लोग है, जो आएगा मौत के हवाले होना पड़ेगा। कोई भी हो जो मानव तन शरीर लेके आएगा उसको मौत के हवाले होना पड़ेगा। अब यह है कि मौत अलग अलग होती, दुष्कर्म पाप कर्म किया तो मौत खराब तरीके से होती। लोग कहते ये बहुत तकलीफ इसको हो रही, बहुत परेशानी, बहुत दुख उठा रहा, ये बीमारी, वो तकलीफ। तो वही जो आपने किया है और ये जो किया वाला कैसे खत्म होता उस पर आपने विचार नहीं किया है। महापुरुष चाहते जो आपने कर डाला वो भी धीरे से आपका यहीं पर निपटा दिया जाए और पाक साफ निर्मल पवित्र करके तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाए। अब इस प्रयास में थोड़ा समय लगेगा, समय तो लगेगा, क्योंकि गंदगी बहुत है और ये मालूम भी जीव को नहीं है कितने जन्मों की है, किस किस तरह की है, किन किन कर्मों की है, कुछ नहीं मालूम। बिल्कुल अज्ञानता में जीव बैठा और अहंकार में कह रहा मैं पहुंच जाता हूँ, कह रहा मैं ज्ञान हूँ। तुम तो कुछ नहीं जानते हो, तुम पिछले जन्म में क्या थे कोई बता सकता? अरे ये भी तुम नहीं जानते हो तो ज्ञान किस बात का? अज्ञानता को ज्ञान मान लिया और यही तुम्हारा भ्रम का कारण बन गया। तुम्हें भी नहीं मालूम कि पिछले जन्म में क्या थे, क्या क्या आपने किया, अब कैसे कैसे कर्म किए, किसको मारा काटा सताया अपमानित किया, किसको मतलब ठगा झूठ बोले, ये सब करके आए हो। क्योंकि कर्मों का देश ही है और ऐसे ऐसे कर्मों कराएगा जिससे बार बार हमारे देश में जन्म लेते रहो, मरते रहो, जन्म लेते रहो, हमारा राज्य इसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन जब संत महापुरुष है उन्होंने आवाज लगा दी, वो काल के जाल से जीवों को निकालने लगे। किसके द्वारा? नाम के द्वारा। नाम ही काम करेगा और यहाँ पर कोई शक्ति कोई ताकत काम नहीं कर सकती, वो नाम ही काम करेगा। अब ये है कि कौन सा नाम करेगा, कौन सा नाम होना चाहिए। तो हर युग में अलग अलग विधान बना दिया कि सतयुग में हरि नाम काम करेगा, जो योगियों ने जगाया था। जब योगियों ने जगाया तो योग तक सीमित रहेगा, इसके आगे नहीं जा सकता। और त्रेता में ऋषियों ने राम नाम जगाया, तो ऋषियों का काम तपस्या का, यानी संसार के भोग देना, राजपाट देना, धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार देना, पद पत्नी, बाल बच्चे देना, ये उनका काम था। लेकिन कलयुग में जब संत पधारे उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा जाल है, ऐसे जीवात पर हुए कभी नहीं निकल सकते। उन्होंने फट से कर्मों के विधान को बदल दिया। कहा शारीरिक कर्म तो सभी करते, लेकिन जब तक
आत्मिक कर्म नहीं करेगा तब तो यहाँ से निकल नहीं सकता। तो उन्होंने आत्मिक कर्म का आधार यहाँ पर बताया कि सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो, ये आध्यात्मिक तरीका। और संसार का तरीका क्या है? मतलब यानी का काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और का अध्यात्म शील क्षमा संतोष वैराग्य, उसका काट है, यानी काल का काट दयाल ने बताया। और जब काल के संविधान को काट देंगे तभी तो जीवात्मा को स्वतंत्र कर पाएंगे, कर्मों से मुक्त कर पाएंगे और उसको कुछ घर पहुंचा पाएंगे। तो आपको ये सब विचार करना चाहिए। ये कथा वार्ता नहीं है, ये कोई भाषण प्रवचन नहीं हो रहा, ये तो संत वचन है, यानी सत्य वचन। जिस सत्य वचनों को सुनकर जीवात्मा काल के देश से बचकर अपने सत्यलोक पहुंचेगी, वहीं से शुरुआत हो जाती। उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। सत्यलोक से अलख लोक, अगम लोक और अनाम लोक, ये सब एक ही क्षेत्रफल में होता है। लेकिन संत सत्यलोक में ही रहते हैं, वहीं से आते जाते रहते हैं। क्योंकि अगर यानी अनामी धाम जो चला जाएगा वो बार बार वापिस नहीं आएगा। ये तो जब कभी वो मौज करेंगे जीवात्मा सुरत और रूहों पर अपनी निजी मौज इच्छा से जब चाहेंगे तब आ जाएंगे, और जब चाहे यहाँ से काम करके चले जाएं। उन पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता, ना लाने का ना ले जाने का। इसी बात को लोग नहीं समझ पाए हैं और इसी भूल भर में बेचारे सब अट गए। एक तो कभी समृत माने की जरूरत थोड़ी आता है, कितने युगों के बाद, कितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग निकल, मालिक का ना भूमंडल पर नहीं हुआ। जब रूहें जीवात में सब फंस गई और बेचारी यहीं पड़ी है, तब कहते कि बात क्या हो गई, जब से गई तब से वापस क्यों नहीं है? तो कह रहे वो काल ने जाल बना दिया, कर्मों के जाल में सबको फंसा दिया। एक शुभ कर्म एक अशुभ, जैसे पाप पुण्य आप कहते हो, कभी पाप किया कभी पुण्य किया, कभी शुभ किया कभी अशुभ किया, कभी अच्छा किया कभी बुरा किया। यही करनी तुम्हारे फंसने का कारण बन गई। अब कहते हो जो आएगा इन कर्मों से मुक्त करेगा, न अच्छे की तरफ न बुरे की तरफ। जब दोनों कर्मों को लोग जान जाएंगे, यहाँ पर तो अच्छे कर्म की तो बात कही, अच्छे हैं और वो सबसे बुरे थे। भाई जो तुमको फंसा ले, निकलने न दे, वो तुम्हारे लिए अच्छा की बुरा। लेकिन इसी बात को सब मतलब यानी बराबर पर्दा डालते रहे और किसी ने नहीं बताया, नहीं कि उन्होंने केवल संत महापुरुषों ने कहा कि पाप तो पाप है लेकिन पुण्य पाप का बाप है, जिसे आप कभी नहीं छोड़ सकते हो। और दोनों का फल भोग मृतलोक है, आप कभी नहीं जा पाओगे। हाँ, अच्छे कर्म किए पुण्य कर्म किए तो राजा महाराजा धनी मानी बन गए, और बुरे कर्म किए तो गरीब बन गए, बस इतना हो सकता है। लेकिन जीवात्मा नहीं जगेगी, न यहाँ से जा सकती है। तो संत महापुरुष आए, उन्होंने शुभ अशुभ कर्मों दोनों से जीवों को मुक्त करने के लिए रास्ता बताया कि पहले सत्संग सुनो कि तुम कहाँ कहाँ फंसे हो, किसने तुमको फंसाया, अब तुम वहां कैसे निकलोगे, निकालने वाला कौन होगा और कौन सी युक्ति साधन से आपको निकालेगा। जब सत्संग सुनोगे तो आपकी समझ में ये आएगा। जैसे समझ में आ गया तो फट से तुम्हारे मन ने कहा, भाई जब तक सेवा नहीं करेंगे ये गरुड़ गुमान घमंड ये तो उतरने वाला ही नहीं, ये सबसे बड़ा भूत है, ये चढ़ जाता तो उतरता नहीं। और इसी भूत ने यहाँ सबको परास्त किया है, सबको मतलब फंसने निकलने नहीं दिया, किसी को सबको फंसा के रखा। अब धीरे धीरे महापुरुष जब समझाते हैं तो जो सांसारिक भौतिक लाभ प्राप्त करने वाले वो बेचारे कहते हैं तो बहुत खराब कर रहे, ये तो राजपाट धंधों सब छुड़ा रहे हैं, ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, ऐसा नहीं करो ऐसा नहीं करो। और हम तो यही करते करते हमारा समय निकल गया, लेकिन ये कभी नहीं सोच पाया जो हम करते रहे तो यही निकले कैसे। अब वो निकलना फंसना जानता ही नहीं, वो समझता रहे भाई ये तो हमको जरूरी राजा बन गए धनीमानी बन के तो बहुत बड़ी कृपा हो गई, लेकिन इसको फंसना नहीं मानता क्योंकि उसको फंसने का ज्ञान नहीं है। काल के पास इतने जाल हैं, किसी कभी तरीके से आपको फंसा देगा, लोभ में लालच में काम में क्रोध में, ये सब में यही तो उसका जाल मजबूत है।
इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। जब ऋषि मुनि महात्मा नहीं निकल पाए तो मतलब इन कलयुग का कमजोर जीव कैसे निकलेगा? तो इसके लिए कोई सहयोग अपना बल पौरुष देकर खड़ा कर रहे हैं। कोई जीव अपने बल से नहीं खड़ा हुआ, इन सबको बल पौरुष दिया आंतरिक, तब ये धीरे धीरे इसके विचार बदले, मन की आदतें बदली और मतलब यानी ये परमार्थी रास्ते पर आके खड़ा हो गया। अब धीरे 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 इसको चलाने की कोशिश करो। जो किया वो तो भूल जाओ, क्यों जो किया वही तुम्हारा फंसाव था, जिसे तुम लगाव कहते हो, प्रेम कहते हो, अपनी भाषा में सब कुछ कह देते हो, लेकिन कुल मिला करके वो फंसाव है। उससे धीरे धीरे अपने आप को हटाना है। जब हटा लोगे तो ये वचन तुम्हारा सहयोग करने लगेगा, तुमको आगे बढ़ाएंगे, तुमको बल शक्ति प्रदान करेंगे। अब तुम कहो कि मतलब ये भी पकड़े रहे वो भी पकड़े रहे, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। वो बाद में कहता है कि मतलब यानी भोगों ने पकड़ लिया है, भोगों ने हमारे मन को पकड़ा और मन ने इंद्रियों को पकड़ा और गंदा स्वाद में फंस कर रह गया, लेकिन ये कभी नहीं कहते कि तुमने पकड़ा है। वो सब जड़ है, तो उसने जड़ ने तुमको कैसे पकड़ लिया? जैसे एक बुढ़िया अपने छत पर चना सुखा रही थी एक मिट्टी की हांडी में, तो बंदर आया फट से उसने हाथ डाला इसे और चने की मुट्ठी भर ली। जब हाथ डाला था तो हाथ सीधा था, अब वो मुड़ गया तो निकल नहीं रहा। कह रहा मिट्टी की हांडी ने हमारा हाथ पकड़ लिया, मिट्टी की हांडी में हमारा हाथ पकड़ लिया। कभी ये नहीं कहता कि हमने चने पकड़े, अरे चने छोड़ दो, तू कहाँ फंसा है? तो फंसा तो नहीं है, इसीलिए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने तुमको नहीं, तुमने पकड़ा। अब पकड़ कर तुम उसी में फंस रहे। कोई बताए तो अकड़ते हो कि तुम वो जानते, ये जानते, वो जानते। और एक बात अगर वो कह दिया जाए तुम कौन हो, बता सकता? अगर आप सबसे पूछा जाए तुम कौन हो, तो कोई इस जाति के, उस जाति के, ये है, वो है, धनी मानी है, गरीब अमीर है, और ये है, मतलब यानी ये बताओ कि बाहर का। लेकिन कहा दिया जाए तो ये तो तुम्हारे साथ नहीं आया है और ना ये तुम्हारा है। अगर तुम्हारा तो फिर तुमको रिटायर क्यों किया जाता, वहां से हटा क्यों दिया जाता? फिर भी नहीं जानना कि मेरा नहीं है। उसी बंदर की तरह चने पकड़े हुए, तब मिट्टी हांडी ने मेरा हाथ पकड़ा। अगर तुम इनको छोड़ दो तुम्हें कोई नहीं पकड़ा। और ये रोज आपको ये परिणाम मिलता है। जब आप रात में सो जाते हो किसको पकड़ के सोते? कोई मकान, कोई रुपया, कोई पैसा, कोई पद, कोई नौकरी, कोई व्यापार, कोई पद पत्नी, कोई बाल बच्चे, कुछ नहीं। 5 घंटे के लिए मुर्दा हो जाते हो, रोज मरते हो 5 घंटे के। ये मौत सिखा रही है कि जब 5 घंटे आप मौत की गोद, नींद की गोद में चले गए, तब तुम्हें कौन देख रहा था, कौन सुरक्षा कर रहा था, तुम किसकी सुरक्षा कर रहे थे, तुम्हारा इसमें क्या था? कुछ नहीं था। और जब आँख खुली तो फिर उसी में जुट गया। तो कहने का मतलब कि तो रोज तुम अभ्यास करते हो और एक दिन हमेशा के लिए चला जाना, एक दिन हमेशा के लिए सब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा नहीं है। जिसको तुमने अपना अज्ञानता, भूल भ्रम में, स्वार्थ, लोभ, लालच में मान लिया कि हमारा हमारा, एक दिन तुम्हारे से भी छूट जाएगा, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगे, फिर ये मानव शरीर भी आपको नहीं मिलेगा। लोग सोचते हैं कि नहीं अभी मिल गया फिर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये तो पुण्य कर्मों के कारण जब 4,84 लाख योनियों में मन कर्मानुसार जन्म लेता रहा, जीवात्मा अपने मित्र के कारण, मित्रता के कारण बराबर साथ में लगी रही, लेकिन उसने कोई प्रयोग नहीं किया, लगी रही बराबर। तो कहती कि मन तू कर्म करता रहा और जन्म मरण के चक्कर में बना रहा, तुझे कौन सा लाभ मिला? पैदा हुआ फिर मर गया, फिर पैदा हुआ फिर मर गया, तुझे मिला क्या है? केवल मिला है जन्म मरण का चक्कर। इस चक्कर से समझ नहीं पा रहा है। कितने मतलब युग निकल गए, कितने योनियों में कितने बार आप गए, कहा फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आता। तब धीरे से उसको याद कराती, ऋषि मुनियों में भी तुम ही थे, योगियों में भी तुम ही थे, जितनी अवतारी शक्तियां ये मन तुम उसी में थे। और आज कहो, तब तुम्हारी लोग पूजा करते थे,
तुम्हारा सम्मान करते थे, राजा बन गए, तुम्हारा कानून अधिकार चलता था, लेकिन देख आज तू कहाँ है। इन गंदे भोगों के रस में फंसकर इंद्रिय द्वारों पर जो तूने दौड़ लगाई है, इससे तुझे मिला क्या है। जब जागी हुई सूरत समझाती धीरे धीरे, तब ये मन अपने आत्मा की तरफ ध्यान देता। तो कहती है, मन रे मान वचन एक मेरा, ए मन मैं तुम्हारी दासी, तुम मेरे मालिक बन के हो। देखिए कैसे आधीनी से, जब इतनी, जबकि वो बेकार है, ये सब कुछ है, सब कुछ संपन्न है, जीवात्मा पाक साफ निर्मल पवित्र है, कोई कर्म नहीं, कोई कर्म का आवरण नहीं है, लेकिन फिर भी अपने मित्र मन को कैसे समझाती है कि मन रे मान वचन एक मेरा। अरे तेरे साथ में बराबर लगी रही, तुम्हारी हर बात को मानती रही, हर शरीर में भोगों में तू फंसा रहा, मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, जबकि उन भोगों से मेरा कोई संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी मैं साथ में लगी थी। ऐसा कर, अब मेरी एक बार हमारी तुम्हारी सुनाई होगी। और किसी के, ब्रह्मा के दरबार में, विष्णु शंकर के दरबार में, रामकृष्ण के दरबार में, देवी देवताओं के दरबार में तो सुनाई हो नहीं सकती, क्योंकि वो कभी बेचारे फंसे अपने अपने लोक में। चलो सदगुरु दरबार में चले, उनसे प्रार्थना अर्जु मिन्नत करेंगे, वो दयालु है, दया करने आए हैं, हमारे आप पर जरूर दया करेंगे। उसको विश्वास क्यों है कि वो जागी हुई है, उसने कोई आवरण काल माया का पहरा नहीं अपने ऊपर कुछ नहीं लगाया। तो कहने का मतलब हमारे आपके शरीर में तो जीवात्मा मन है। अगर इसी तरह हम नित्य मन को समझाने में लगते, तुम पड़ोसी को समझाते हो, इनको समझाते हो, उनको समझाते, उससे तुम्हारा क्या भला हो जाएगा। वो तो जो गुरु का आदेश होता है उसमें यह है कि परमार्थी लाभ वो कुछ परसेंट आपको दे देते हैं, लेकिन जब इस तरह का आदेश नहीं होता है तब तुमको अपने मन को समझाना चाहिए। मन को समझा लो, सब काम बन जाए। अब मन इतनी जल्दी तो समझेगा नहीं, क्योंकि वो करता, तो आपने उसको करता बना दिया, वो तुमको घसीट घसीट के जगह जबरदस्ती ले जाता रहा, और अब आप चाहो कि अचानक इसको हम घसीट ले, इतना बल तुम्हारे में कहा। उनकी दया का ये काम सब हो जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जीव कितना कमजोर है, कुछ कर सकता नहीं। चलो इसको ऐसा बल पुरुष, ऐसी ताकत, ऐसी कोई तरीका, कोई युक्ति दे दे जिससे इसका काम सरल हो जाए। तब आपको ये रास्ता मिला है। अब आप आए हो ऋषियों की तपोभूमि पर, तो एक मिनट भी खराब मत करो, कुछ न कुछ जरूर करो। जब कोई न सेवा तो भजन करो बैठ करके, वैसे कोई ना कोई तो सेवा रहती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जीव भजन नहीं कर सकता है, इसलिए उसको सेवा का आधार यहाँ बना के रखा गया। जब सेवा करेगा तो धीरे 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 यानी मन ठीक होने लगेगा। जैसे ठीक होने लगेगा, जैसे भूत उतरा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, वैसे फट से भजन पर बैठ जाएगा। आपको अपने मन की तरफ देखना चाहिए, इधर उधर झांका था किसी कोई लाभ नहीं मिलेगा। इनको देखते हो, उनके देखते, तुम्हें क्या मिलेगा। अरे भाई किसी का मकान अच्छा तो तुम्हारे तो काम नहीं आएगा, या नहीं मकान है तो गरीबी तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। तुमको तो अपने कर्मों के द्वारा ही जो कुछ मिला, अच्छा मिलना बुरा मिलना, अपने कर्मों के आधार। लेकिन जीव की आदत बन गई दूसरे को देखने, ये ठीक नहीं है, ये कैसा कर रहा, वो कैसा कर रहा। अरे ये कभी सोचो कि हम कैसा कर रहे हैं। जब हम करेंगे तभी मिलेगा, उसके करने न करने से तुमको लाभ हानि कुछ नहीं मिलेगी। इसलिए कहा अपने आप को देखो कि हम कहाँ पर हैं। जब अपने आप को देखने लगोगे तब धीरे धीरे अपनी कमियां दिखाई देंगी, फिर धीरे धीरे एक एक कमी निकालने की कोशिश करो। हर सत्संग में एक कमी निकालो रोज, और एक अच्छाई ले लो, तो इतने तुम खराब नहीं हो। जितना सत्संग आपको मिला अभी तक, इतने खराब नहीं, इतनी आप नहीं है, लेकिन आपने ये काम कभी किया नहीं। जब ये कहा जाता है उस डायरी में अपने अवगुण लिखो सब, ये हमारे अंदर ये है, ये है, ये। फिर धीरे धीरे सत्संग सुनो तो एक पर निशान लगाते हो, इसको आज जरूर निकाल दूंगा, फिर इसको निकाल दूंगा, फिर इसको। ऐसे हर सत्संग में अगर ये आपने नियम बना लिया, ये आदत बना ली, तो तुम बहुत जल्दी पाक साफ हो जाओ।
इतना गंदगी इतना मैल नहीं है, लेकिन तुम ये काम करते ही नहीं हो। आए चले गए, जैसे आए वैसे ही लौट गए, तो मतलब क्या निकला? न कोई सेवा किया और न मतलब यानी यहाँ पर सत्संग वचनों को सुना, न वचनों को याद रखा और न भजन किया। तो जब आपने कुछ किया नहीं तो मिलेगा क्या? ये तो कर्मों का देश है, बिना कर्म किए तो कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए महापुरुषों ने कर्मों का विधान थोड़ा बदल दिया कि यहाँ के कर्म शरीर इंद्रियों से करोगे तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिल जाएगा, राजपाट मिल गया, धन दौलत मिल गई, औरत मिल गई, पति मिल गए, बाल बच्चे मिल गए और कुछ मिल गया, तो ये शरीर तक सीमित है, इसमें आत्मा का कोई संबंध नहीं। अब धीरे धीरे जो मिल गया चलो इसका प्रयोग कर लो, आपको मना नहीं किया जाता है, लेकिन ज्ञान में बैठ, अज्ञानता में नहीं। अज्ञानता में करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि काल माया ने मिलकर फंसाने के लिए ही तो बनाया है। लेकिन महापुरुष इसी में ज्ञान करा देते कि प्रयोग कर लो और मतलब यानी और इसके बाद फट से अपना काम करो। तो जब तुम्हारी समझ में आ जाएगा तभी आप छोड़ोगे और तभी इसको पकड़ोगे। दोनों चीजें, क्या छोड़ना क्या पकड़ना, क्या लेना क्या देना, ये अगर दोनों चीज समझ में आ जाए तो फिर देर नहीं लगती। देर इसीलिए है कि आप समझ नहीं रहे हो, सुन तो रहे हो। अरे कानों का काम सुनना, चाहे अच्छा चाहे बुरा कहो सब सुन लेता और सुन करके मन को पकड़ा देता, और मन संकल्प विकल्प करके जीवात्मा को पकड़ा देता है। फिर जीवात्मा बेचारी निश्चय करती है, अगर उसको सही रास्ता सही ज्ञान मिला है तो सही निर्णय दे देगी, और नहीं मिला तो उसी अनुसार वो निर्णय दे देती। ये क्रम है उसका, तुम्हारे अंदर का क्रम यही है, और इसी क्रम को समझना है कि अंदर ये हो रहा है और अंदर ये भी हो सकता है, इसके विपरीत भी हो सकता। अगर अंदर में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है तो अंदर में शील क्षमा संतोष विवेक भी तो बैठा हुआ जो इसका काट है, उसके द्वारा आप काट सकते हो। तो ये ज्ञान जब होगा जब सत्संग वचनों को सुनकर उस पर गुणन मनन करो। जैसे हो गया इसके बाद जाओ तो खैर यहाँ तो सेवा है, सेवा नहीं तो बैठ कर अपना विचार करो, इस सत्संग में ये क्यों कहा गया, इसका क्या मतलब है। पहले मथुरा में कुछ नहीं था, ना कोई भंडारा था, ना कोई टेंडर आउटी थी, मतलब यानी कोई बाजार मार्केट कुछ नहीं था। लोग जाते थे, सत्संग सुना और फट से बैठ कर उस पर मनन करते थे कि आज स्वामी महाराज ने ये क्यों क्या कहा, ये क्यों किया, इसका क्या मतलब है। और भूख लगी तो झोले में तैयार भोजन, सत्तू चना और बाटी, जो 8-10 दिन में बाटी खराब नहीं होती, तो मतलब खाया और फिर उसी में लग गए। अब वो व्यवस्था जो साधना की थी या साधकों को साधना की तरफ ले जाने की थी, वो व्यवस्था धीरे धीरे लोगों ने बदल दी। कहा सरकार वो भंडारे चल जाए तो सुविधा रहेगी, करे ठीक है चला लो, वो तो ना नहीं करेंगे। लेकिन भंडारे नहीं थे तब तुम कैसे थे, और भंडारे बन गए तब तुम कैसे हो गए। धीरे 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 वहां बखेड़ा, सब बखेड़ा खड़ा हो, बड़ी बड़ी दुकानें, वो मार्केट, और ये भंडारे वो भंडारे, फिर ये भोजन वो भोजन, नहीं सरकार आज ये बन जाए, आज अच्छा बन जाए। अब फिर तुमने व्यवस्था अपने अनुसार बना ली, महापुरुषों के वचनों को वहीं छोड़ दिया, उनकी सलाह लेना बंद कर दिया, अपने अनुसार सारा काम करने लगे। और उन्होंने कहा चलो ये यही चाहता है, तो फट से दूरदर्शी बनाई और वो अध्यक्ष बना दिया, और मंत्री और प्रवक्ता और वक्ता ये सब बन गए, और साधक कोई नहीं बना। साधक कोई नहीं बना, साधना किसी ने नहीं की। अब एकदम यानी संत मत को पीछे कर दिया और काल मत को आगे खड़ा कर दिया, सब उसी में फंस गए। अब जाता थे तो गुरु के पास थोड़ी जाता, कहा अध्यक्ष कौन जी रेखा है, उसी को गुरु मान लिया, सेवा उसी को देना, सेवा देते 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 उसका मन खराब कर दिया। फिर उसने सोचा कि चलो इनको भी शामिल करें, तो 60% अपना और 40% तुमको देते, वही बेचारे उसी धन को खाने, उनकी बुद्धि खराब होगा। देखो कैसे खराब किया गया। यद्यप दूरदर्शी सबको दूर से देखने की थी, उसमें चिपकने की नहीं थी। दूरदर्शी जो दूर तक देखे, दूर तक सोचे, दूर तक विचारे, अपने कष्ट मुसीबत को दूर कर ले, उसको कहते दूरदर्शी। अब वो फट से बदल दिया और राजनीति करने, और राजनीति जबकि क्या कहा था, 4 आने व्यवस्था,
और 12 आने अध्यात्म दूरदर्शी। केवल 4 आने व्यवस्था थी कि व्यवस्था नहीं होगी तो आप भजन नहीं करो, तो तुमको व्यवस्था के लिए 4 आने की छूट थी। अब वो 4 आने अध्यात्म रह गया, 12 आने स्वार्थ हो गया। एकदम इतने स्वार्थी होकर गुरु को भूल गए, बचनों को भूल गए और सेवा भाव चला गया तो सब अलग हो गए। 45 करोड़ जीवों में कितने बचे बताइए? कोई बचा है जिस पर काल का पैरा न हो, जिस पर काल ने जिसको दाव में न पास हो। अब दयाल को छोड़ने के बाद काल तो खुश हो गया कि दयाल ने इकट्ठा किया तो हमारे पास आ गया। वो बेचारे भूल गए कि यहाँ मिलेगा क्या, काल के यहाँ तो जन्म मरण है, काल के यहाँ लाभ हानि है, काल के यहाँ सुख दुख है। तो मतलब यानी अगर ये समझ लेते आप तो फिर वहां थोड़ी जाते। अब गुरु के पास किस लिए गए थे? जैसे लोग कहते हैं भाई मथुरा क्यों छोड़ दिया, तो मथुरा तुम पहले क्या पकड़े थे ये छोड़ दिया? मथुरा कोई जाता नहीं था, सब गुरु दरबार में गुरु के लिए जाते थे। मथुरा तो कंस के जमाने की आज थोड़ी बनी, मथुरा कोई नहीं जाता था, सब गुरु दरबार में गुरु के लिए जाते थे। और इन लोगों ने स्वार्थी लोभी लालची ने कहा गुरु मर गया, और जब यानी मर गया दरबार लगाएगा कौन? अगर राजा खत्म हो जाए तो दरबार कौन लगाएगा, और दरबार का लाभ कौन देगा? तो इन्होंने अपना स्वार्थ लोभ लालच में आकर के प्रचार कर दिया कि गुरु जी खत्म हो गए, और एकदम निखाली स्वार्थ में डूब गए। अब जब गुरु ही नहीं रहा, संभाल करने वाला, रक्षा करने वाला, बचाने वाला, हिफाजत करने वाला, जब वही नहीं रहा तो इनके मन को कौन ठीक करे? सब बिगड़ गए और किसी के हाथ कुछ नहीं लगा, बस वही प्रेमियों का धन, ये सेवा दे दो, वो सेवा दे दो, ये से वही भीख इनके हाथ लगी, और भीख निरंतर तुम्हारे मन को खराब करती रहेगी, क्योंकि वो धन जो मतलब नामदानी है उसकी सारी संपत्ति धन गुरु की होती है। जब तन मन धन सब अर्पण कर दोगे तब गुरु तुम्हारी मदद करता है। अगर आपने तन मन धन गुरु को दिया होता तो दूसरी जगह शरीर को कैसे ले जाते, मन को दूसरे की बात कैसे समझाते सुनाते, और दूसरों को धन कैसे तुम लेते? इसका मतलब तुमने गुरु को बिल्कुल ही छोड़ दिया। अब तुम्हारी संभाल करने वाला कोई नहीं। और देख लिए कितनी बारी आप सोचना चाहिए आपको, ये अटक भटक देख रहे हैं आप, कितने भटक गए कि बिल्कुल दरबार से अलग, गुरु से अलग, गुरु की महिमा से अलग, गुरु के काम से अलग, बचनों से अलग, तो फिर कैसे बचेंगे? ये सोचना चाहिए। अब लोभी लालची तो हर जगह है, गद्दी बन गई और गद्दी पर लोग मतलब यानी बैठने लगे। तो बैठने पहले ये भी तो सोचना चाहिए कि इसकी गद्दी किसकी है, क्या हम इस गद्दी के काबिल हैं कि नहीं, तभी तो लाभ दे पाओगे। बैठने से लाभ नहीं, देने से लाभ। अब देने वाला जब गुरु के समान नहीं है, कोई गुरु का एक भी मतलब यानी शब्द नहीं है, एक भी वचन नहीं, एक भी लक्षण नहीं, तो तुमको मिलेगा क्या? ये भी नहीं बेचारे समझ पाए। सब तो भ्रमित हुए हो, अब भी भ्रमित, अब भी उनको नहीं मालूम कि देने वाला तो कोई है ही नहीं। कहीं चले जाओ सब लेने वाले बैठे, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। अरे तुमको ये कहना चाहिए चलो हम सबको दे देंगे, लेकिन बदले में तुम क्या दोगे हमको? इतनी बात नहीं कह पा रहा। अगर ये प्रश्न करने लगो अभी समस्या का समाधान हो जाए कि भाई तुम दे क्या सकते हो, जब दे नहीं सकते उस गद्दी पर कैसे बैठ गए? वो तो बैठा थोड़ी जाता, वो देने वाला, उसकी जगह उसका आसन है। अगर स्वार्थी लाभ लोभी लालची कोई बैठ जाएगा तो क्या तुमको उससे कुछ मिल सकता है? और वो बराबर हो भी रहा। लेकिन इतना बिगड़ गए संगत का धन खा करके कि बुद्धि काम ही नहीं करे कि अच्छा कहाँ है बुरा कहाँ है, कौन देगा कौन लेगा, ये सारी व्यवस्था ही खत्म हो गई। तो जब तुम इतने दिनों में नहीं समझ पाए, 60 साल तुम्हारे बेकार हो गए। जो मथुरा में आपने दिया
10 जुलाई 1952 से 2012, उसमें आपने कितना पकड़ा, कितना समझा है, समझ करके कितने लोग उस पर चले हैं और चलने का परमार्थी लाभ कितने लोगों को मिला, ये सब विचारणी विषय है। तो इस पर तो किसी ने विचार किया, वो भगदड़ में सब खत्म। ऐसी भगदड़ मची कि सब मतलब यानी जगह ही छोड़ दी और भूल गए लाभ। अब उनको लाभ कहाँ मिलेगा? तो कुदरत ने देखा कि जो लाभ की जगह थी वो भी लोगों ने छोड़ दी, चलो हमको अपना काम करना चाहिए। ये मानने वाले ऐसे हैं नहीं, जब संत महापुरुष की नहीं माने उनको छोड़कर भाग गए, मतलब यानी तो इनको ये किसको पकड़ेंगे, किसको मानेंगे, ये किसका कहना करेंगे। तो कुदरत ने अपना एक छोटा सा नमूना पेश कर दिया। अब वो लोगों की बुद्धि खराब हो गई, कोई कह रहा ये बीमारी, वो बीमारी, वो बीमारी। अरे बीमारी जब जान के तो दवा क्यों नहीं बनाई? जब दवा नहीं तो बीमारी कैसे कर? इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। यह है प्राकृतिक प्रकोप, जो आपको 60 साल और 68 साल समझाया गया कि अगर संत महात्मा फकीर नहीं बन पाए, सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी नहीं बन पाए, तो कहा था बच्चा सागा यारी बन जाओ। इसमें बनने में आपको कोई खर्चा नहीं, बल्कि जो अनावश्यक धन आप गंदे खान पान और गंदे मतलब यानी कर्मों में जो खराब करे तुम्हारा बच जाए, और वो धन तुम्हारे बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई में और घर मकान बनाने शादी ब्याह में काम आए। महात्मा तो दोनों तरफ से आपको लाभ देना चाहते, लेकिन लेने वाला कोई होना चाहिए। दुनिया ऐसी बावरी, कोई ग्राहक न पता। ये दुनिया इतनी काल के जाल में अलमस्त हो गई कि मतलब यानी कोई ग्राहक नहीं है जो ये सस्ते सामान को पकड़े। कितना सस्ता परमात्मा की प्राप्ति, क्या की इस युग, किसी युग में ये व्यवस्था रखी किसी ने? किसी को मालूम नहीं था। रब यहीं पर अवतारी शक्तियां आती जाती रही, वो भी काल के हवाले होती रही। जितने ज्ञानी ध्यानी आए वो भी काल के हवाले हो गए, जितने ऋषि मुनि आए सब काल के हवाले रहे। काल ने किसी को नहीं छोड़ा। तुम तो कुछ भी नहीं हो, न तुम ऋषि मुनि हो न त्यागी हो, तुमको कैसे छोड़ेगा? तो कहा ये कमजोर गंदा जीव है, इसका कोई सहारा नहीं। चलो महापुरुष उसी का सहारा बन गई और बिना बुलाए आ गए। कि आपने बुलाया था, कि आपने कुछ मांगा था, बिना मांगे आपको दे दिया। क्योंकि जीव को मांगना मालूम नहीं कि महापुरुषों के पास क्या है, इस दरबार में आकर हमें क्या मांगना चाहिए। वैसे न मांगो तब भी आपको मिल जाए, लेकिन मांगने की आदत पुरानी है भिखारी। तो मांगो तो कहता एक तो आप मांगना नहीं जानते, अगर दया कृपा करके दे दे तो रखना नहीं जानते। देखा आपने, किसी ने नामदान मांगा था और दया कृपा करके दिया और सब पक गए, कोई शरण में दिखाई नहीं दी। किसी की समझ में आया नहीं कि भाई नामदान दिया किसने, जिसने दिया है वही ले जाएगा, दूसरा कैसे ले जाएगा। इतनी बात अगर समझ में आ जाती तब भी तुम ऐसी जगह भाग के नहीं जाते, तुम्हारा समय खराब नहीं होता। ये भी नहीं सुन पाए कि देने वाला कौन है और ये लेने वाले कौन है। क्या देने वाला जब वो दे रहा बांट रहा है तो वो कैसे लेगा बदले में? वो तो दाता है, देने वाला दाता और लेने वाला भिखारी। अब ये सब भिखारियों के पास दाता को छोड़कर आप चले गए तो भिखारी क्या देंगे आपको? वो खुद ही आपसे मांग रहे कि पैसा दो, रुपया दो, ये सेवा वो सेवा वो सेवा, लेकिन देने की बात कुछ नहीं, और तुम कभी प्रश्न भी नहीं करते। तो कितनी बड़ी अज्ञानता है कि एक और अनेक, वो एक है मांगने वाला और देने वाले अनेक। लेकिन अनेकों ने कभी एक के बारे में सोचा है कि जब हम ही से सब मांग रहा तो इसके बाद है ही क्या, होता तो क्यों मांगता। इतनी बात अगर समझ में आ जाती तो फिर भी आपका कुछ बच जाता, कुछ आपका काम हो सकता था। लेकिन जब सब भ्रमित हो गए, किसी की समझ में आया नहीं। जब मैं निकला कि चलो भाई देखें, तमाम लोग मथुरा में आए और इतने लोगों ने नामदान दिया और ये सेवा वो सेवा ये सब सिखाया गया। देखिए सेवादार कितने, नाम की कमाई करने वाले भक्त कितने, और जिनको स्पीकर बनाया गया। कहा था हमको उत्तर प्रदेश में 10,000 स्पीकर चाहिए,
दूरदर्शी व्यवस्था को लोगों के कान तक पहुंचाने वाली। तो 10,000 स्पीकर, मैं निकला तो मुझको कोई स्पीकर, कोई वक्ता मिला ही नहीं, पता नहीं कहाँ छुप गए। अगर इन्होंने अध्यात्म का संदेश दिया होता रूबरू, बिल्कुल जैसा का तैसा, स्पीकर का मतलब जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं वो वही बोलेगा, हम चुप हो जाए वो चुप हो जाएगा, अपने मन से नहीं कुछ बता सकता, उसको स्पीकर कहते। कहा था मेरा संदेश ज्यों का त्यों लोगों के कान तक पहुंचा देना। अगर पहुंचाते रहोगे तुम्हारा इसमें कुछ बेनिफिट बन जाएगा, कुछ कमीशन मिल जाएगा, कोई लाभ मिल जाएगा आपको। लेकिन वो कहने का मतलब वो संदेश तो कुछ दिन तो चला, इसके बाद सोचा कि मान सम्मान कैसे मिलेगा, तो फट से वो बदल दिया। अपनी कुछ मिली जुली बातों को जोड़ करके और धीरे 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 वो गुरु का संदेश तो खत्म हो गया, अपना स्वार्थ का संदेश प्रारंभ हो गया। और उस स्वार्थ के मतलब संदेश में इतना फंस गए कि निकलना मुश्किल। अभी जब मैंने 8 साल ये शुरू किया तो मैंने बुलाया कि अब ये काम क्यों करते हो, तो कहा इसको बंद कर दो। तुम आए थे, तुमको टाट फकीरी वेश जो पहनाया गया है ये प्रभु प्राप्ति के लिए था, ये संसार में धन दौलत पाने लेने के लिए नहीं था। तो मतलब यानी जब उनको रोका तो फट से अलग हो गए। अरे कहना वो तो हमारा धंधा बंद करा दे, 1000 रुपए देता था, प्रेमी जाते थे, अच्छा भोजन अच्छा बिस्तर मिलता था, अब कहते सब खत्म कर दिया। अब देखिए अच्छी बात बताओ, अभी समझ नहीं, तो सब छोड़ के चले। जो ये टाट बोरा पहनने वाले आए और इनको बताया गया कि ये तुम्हारा जीवन परमार्थी जीवन है, तुम्हारा इसमें ये काम नहीं है, जो संदेश आपको दिया गया वो सत्य देश को ले जाने वाला है और तुम काल का संदेश शामिल कर दिया। तो बेचारे हाथ छोड़ भाग गए, अरे वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, वो तो सब बंद करा देते। अरे भाई बंद नहीं कराएंगे तो जो यहाँ फंसाएगा वो ले कैसे जाएगा, जो लेने आया है वो यहाँ का सामान में आपको फंसने नहीं देगा। इसलिए उन्होंने रखा कि जिस जीव पर मैं विशेष प्रसन्न होता हूँ उसको 3 चीजें देता हूँ, बीमारी, गरीबी और बदनामी। अब बताइए जिसको ये मिल जाएगा आएगा गुरु क्या? कहेगा रे जब से जय गुरुदुम गए हम बीमारे रहते, हम सब गरीब हो गए, और कुछ नहीं मतलब, और लोग बड़ा इधर उधर अपमानित शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो तुमको ये नहीं मालूम है ये सामान जब तक उतरेगा नहीं तुम्हारे सिर से तो उधर आप कैसे जा सकोगे। कहा जिस पर तीनों चीजें उस पर वो एक ही जन्म में निकल जाएगा। 3 तरह का साबुन लगाता हूं। कहा कि अब ये साबुन लग रहा है तो गंदगी हट रही, अब तुम समझते हो कि हमारा सामान छीन रहे, हमको इनसे अलग कर रहे हैं, इससे अलग कर रहे हैं, इससे अलग। अरे जब सब में लगे रहोगे तो उधर कैसे जाओगे? उधर जाने के लिए इधर अलग होना ही पड़ेगा, इधर आपको सब छोड़ना ही पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि वास्तव में इसी मन फंसे से तभी नहीं निकल पाए। अब धीरे धीरे इसको इससे अलग होंगे, हमारी की बात मान के चलेंगे। तो कहा मैं जिस प्रेमी पर विशेष खुश होता हूँ, तो मेरी दया 3 तरीके से। जब बीमार रहोगे मालिक को याद करो, तो याद करने का तरीका है कि कहते दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख आए को। लेकिन जब सुख आता तो भूल जाता है, क्यों? वो गफलत है, वो भी काल का बहुत बड़ा जाल। जो दौलत आपको मिल गई एक काल का जाल समझिए आप। अब तुम कहते दया हो गई, तमाम लोग आए कहते मालिक दया हो गई कि मैंने व्यापार शुरू किया, बहुत हमने दया हो गई कि दया से हटा दिया गया। ये दया है कि दया से हटा दिया गया, क्योंकि जीव इसीलिए आता है, वो जाना चाहता कि आ जाए इसको दे दो फुर्सत पा जाओ। जैसे भगवान शंकर पार्वती, एक दिन भगवान शंकर ने कहा चलो पार्वती तुमको अपने भक्तों से मिलाएं, तो बड़ी खुश हुई। तो एक पड़ोस में थोड़ी दूर पर एक भक्त रहता था, उसके पास 4-6 गायें थी, और वो सवेरे ही पहुंच गए शंकर पार्वती। कहते देखो इनके कोई काम धंधे नहीं, अभी हमने कुछ किया नहीं, आके खड़े हो गए।
जब ऐसा कहने लगे तो पार्वती सोचती भी कैसा भक्त है, ये तो बिल्कुल हमारा आना इसको गलत समझ रहा है। तो भगवान शंकर ने कहा जा जा जा, तुम्हारे 200 गाय हो जाए। अब पार्वती बहुत नाराज कि न कोई सम्मान ना हो, भगत कुछ नहीं, और उसको वरदान देती 200 गाय हो जाए। कहा चलो पार्वती दूसरे भक्त, कहा बस बस देख ली तुम्हारे भक्त। अरे नहीं नहीं चलो। तो थोड़ी दूर पर एक भक्त था, उसके पास एक गाय थी। जैसे उसने देखा अरे भगवान ही आ गया दरवाजे, पूरी मिट्टी की हांडी जिसमें दूध पक रहा था पूरा ले आया। तो उसको या पार्वती कहती हाँ ये आपका भक्त है, ये आपका भक्त है। जब चलने लगे तो भगवान शंकर ने कहा अरे भाई ये तेरी गाय मर जाए। आप तो बहुत ज्यादा नाराज हो गई पार्वती, जिसने सब कुछ दे दिया अर्पण कर दिया उसको कहते तुम्हारी एक ही गाय मर जाए, और जिसने कुछ नहीं किया उस तुम्हारी 200 हो जाए। कहने ये कैसी लीला, कहा ये राज है तुम समझते हैं। चलो चली तो त्रियाहट राज बड़ी विचित्र बैठ गई। कहना चलेंगे जब जो राज बताइए, वो राज दोनों जगह का बताइए, उसको 200 क्यों दिया और इसकी क्यों मरवा दिया। कहा पार्वती तुम नहीं जानती, वो मायावी भक्त था, उसको माया की जरूरत थी, उसको माया दे दी। अब हम भी फुर्सत पा गए, वो हमसे फुर्सत पा गए। ये भक्त था, ये गाय इसके भजन में बाधा थी, ये बाधा थी, इसकी बाधा को हटा दिया। अभी निखारिस हमारे पर निर्भर हो जाएगा। कल ये है राज कर्मों का, कैसे दिया जाता, क्यों दिया जाता। कहने का मतलब यहाँ बहुत आए। एक आया कह रहा हमारा व्यापार बंद हो गया। तो कहा कि अच्छा ठीक ठीक ठीक, अब जाओ तो कौन सी दया कर दी जाए। कहा 1 लाख रुपए की। कहा जाओ अच्छा वही काम जाके करो। तो 1 लाख की दया लेके गया, और इतना वो तो पचनों में दया थी। तो धीरे 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 उसकी 1 जगह 2 जगह 3 4 मीलें हो गई। अब उसको फुर्सत नहीं मिल रही बेचारा, अब भूल गया कहाँ से लाए थे, किसने दिया, वो सब भूल गया, उसी में जुट गया। तो देखा उधर कह रही तो फंसता जा रहा है। तो निकालने के लिए क्या किया, उसका फिर सारा समेट दिया, कुछ नहीं बचा, एकदम कंगाल रोटी के लिए मोहताज हो। जब वो आया सत्संग में तो कहा देखो वो पीछे बैठा है, 25 वर्ष के बाद आया है, इस पर 1 लाख की दया की गई थी। तो 25 साल बेचारा फंसा रहा उसे। उसने कहा कि अब ये बताओ कितने लाख की दया चाहते हो। कहता सरकार कुछ मत देना, मैं फिर फंस जाऊंगा, अब तो कुछ नहीं चाहिए। वो तो देख लिया, आया और गया दोनों देख लिए, कैसे आया और कैसे गया। अब इसमें आए गए में मत फंसो, अब अपनी दया दे दीजिए। अब रुपए की भीख नहीं, दया की भीख मांगी। तो कहने का मतलब कैसे ज्ञान होगा, देकर होगा, छीन कर होगा, मतलब यानी वो कई तरीके हैं, और जैसा जीव होता वैसा तरीका अपनाया जाता। और आप समझते हो इनके साथ ऐसा कर दिया, उनके साथ क्यों कर दिया, इनके साथ क्यों। अरे तुम इस चीज को क्या जानो, तुम्हें तो कर्मों का विधान मालूम नहीं कि कौन कौन सा कर्म करके आया और कौन की दया का अधिकारी है, उसको वही दिया जाता। तो ये सब चीजें जब सत्संगों में बैठने लगोगे, सुनने लगोगे, समझने लगोगे, वचनों को अपने जीवन में उतारने लगोगे, तो सच्चाई का ज्ञान हो जाएगा कि हमको मांगना क्या चाहिए, दरबार में जाने का मतलब क्या। दरबार, बार बार इस दर पर आओ, दरबार उसे कहते, एक बार नहीं कहती, बार बार दर पर आओ तो कभी न कभी दया हो ही जाएगी। पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी कहा तुम पड़े रहोगे तभी दया हो जाएगी। लेकिन यहाँ कोई पड़ा खड़ा रहा है नहीं, सब भखड़े हुए, कोई नहीं टिका, सब भखड़े हुए सब। तो बताइए वो दया की जाए तो किस पर की। और आप भी नहीं खड़े होते, अगर ये अभियान न चलाया जाता तो तुम भी सब वही होते भी, उसी काल के जाल में उन्हीं कालजीवों के पास चले जाते, दयाल को बिल्कुल ही आप भूल जाते। लेकिन संत बीज बिन से नहीं आए पड़े जो झोल, और कंचन निविष्टा गिरे कटे नता को मोल। संत अपना बीज कभी निर्बीज नहीं करते, किसी न किसी मनुष्य बोल से आपको अपना संदेश दिला ही देंगे, अपनी दया आपको महसूस करा ही देंगे। अपना होने वाला काम, उसकी भूमिका
आपको बना ही देंगे। ये आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। तो कैसे कैसे देखिए, और आप सब सोच रहे हैं कि भाई जमीन नैमिषारण्य में क्यों ले ली, वहाँ क्या जरूरत थी, मथुरा में तो बहुत जगह थी। तो अभी ये नहीं सोच रहे हैं कि वो जगह तुमने पवित्र रखी, तुमने वहाँ की पवित्रता बिल्कुल खत्म कर दी और दरबार की मर्यादा एकदम समाप्त कर दी, कुछ नहीं बचा। तो जब ये भविष्यवाणी जब पढ़ोगे तो उसमें कहा था कि महात्मा जी जगह को छोड़ देते हैं, उस जगह पर जाने से तुमको कोई लाभ नहीं मिलेगा। वो जमीन में लाभ नहीं है, लाभ दिलाने वाला जब रहेगा वो देगा। और आपसे प्रचार भी कराया गया कि जाके दुनिया वालों को बता दो कि मंदिर जो बना है उसमें जीता जागता देवता बैठा हुआ है, बरकत बांट रहा है, ले लो। तो ये शब्द किसके लिए था? बांट रहा है जो मौजूद है, जो दे रहा है, जो बता रहा वही देगा। तो इसको भी लोग नहीं समझ पाए। अब उस मंदिर में फंस गए, कल नहीं भाई वहां जरूर जाएंगे, वहां दादा गुरु का मंदिर है। अरे मंदिर तो हिंदुस्तान में बहुत बने, क्या ये जड़ तुमको चेतन का सामान दे देगा? क्या जड़ कोई तुम्हारा कर्मों की माफी करा देगा? तो तुम बात तो समझते नहीं हो। इसीलिए महापुरुष समय समय पर अपनी बात कह दी कि अगर संत महात्मा जिस जगह को छोड़ देते हैं उस जगह पर जाने से कोई लाभ नहीं मिलता, परमार्थी लाभ समाप्त हो जाता है। वो जब लाभ देने वाला नहीं तो बांटेगा कौन? ये भी नहीं विचार कर पाए कि ये कहते देवता तो मर गया, जो देने वाला था, तो ये बताओ ये बरकत देगा कौन? ये भी नहीं समझ पाए। यानी बात तो समझ में कुछ आई ही नहीं। फिर तुम्हारा मतलब जाने का मतलब क्या निकला? जाते रहे, आते रहे, खाते रहे, पीते रहे, लौट आए, क्या मिला? जब वचनों को पकड़ के नहीं रखा तभी तो भ्रमित हुए हो। और वचन बचाने का काम करते, हर तरफ से बचाएंगे, और आप सब भूल गए। कुछ भी मालूम लोगों को नहीं है। ये तो है जहाँ राम था अवध निवासु, जहाँ राम वहीं अयोध्या बन जाएगा, जहाँ गुरु वहाँ गुरुद्वारा बन जाएगा। ये तो मतलब यानी कोई बहुत बड़ी बात समझते, वो जहाँ बैठ जाएंगे वहीं हो जाएगा। वो दया काम करती है, और दया किसी एक स्थान के लिए नहीं होती। जहाँ वो बैठेंगे दया पीछे पीछे चलती है, काम पीछे पीछे, भूमिका पीछे पीछे, परिवर्तन पीछे पीछे चलता है उनके। और जैसा चाहेंगे वैसा परिवर्तन करके दिखा देंगे। अब लोगों ने जब माना नहीं तब कहा भाई नहीं मानोगे तो दयाल तो मार काट करेगा नहीं, दयाल किसी का हित करे नुकसान करेगा नहीं। तो कहा नहीं मानोगे तो प्रकृति को सौंप दिया जाएगा। और जब प्रकृति को सौंप दिया गया उसने एक झटके में सबकी अकल ठिकाने लगा दी। किसी की समझ में कुछ नहीं आया। कहाँ तुम्हारा ज्ञान चला है, कहाँ तुम्हारा ध्यान कामों के लिए, बाकी एकदम चुप। कोई सामूहिक कार्यक्रम नहीं, कोई संदेश पहुंचाने की जरूरत नहीं है, किसी ने सुना नहीं है। 8 साल कितनी मेहनत की गई, कितने कार्यक्रम आप गिन नहीं सकते हो, लेकिन समझ में कितनों को आया? वो सब सोचते थे भाषण हो रहा, प्रवचन हो रहा। जब मैं कहता मैं भाषण स्पीच प्रवचन करता ही नहीं, मैं जानता नहीं हूँ। मुझको तो आगे जो दिखाई दे रहा मैं उसी की बात बताता हूँ। आगे आई आने वाला ऐसा समय, ऐसा खराब समय, मैं रोज कहता रहा इतना खराब समय आ रहा है कि जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसलिए खराब समय से बचने के लिए कहा था तुम थोड़ा सा भजन करने लो, कुछ न करो तो 10 माला जय गुरुदेव नाम की सुबह और शाम। ये नाम तुमको बाहरी कष्टों से बचाएगा। और जीवात्मा के कल्याण के 5 नाम वो अलग है, ये अलग है। तो तुम ना तो वो करते हो ना ये करते हो, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो कभी आना जाना ही खत्म, 2-2 महीने 4-4 6-6 महीने नहीं आते। आने जाने से तो रिश्तेदारी चलती है, न जाओ तो रिश्तेदारी खत्म हो जाती है। ये तो इतना बड़ा रास्ता जो रिश्ता यहाँ से वहाँ का, और तुम इसी में ब्रह्म तो कभी आते ही नहीं हो, कभी फिक्र भी नहीं करते हो कि हमको क्या करना चाहिए। इतने दिन निकल गए, फिर आकर वहीं फंस गए। अब मतलब यानी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप धीरे 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 प्रेमी आने लगे हो। देखिए गुरु पूर्णिमा तो हो रही है आपकी, जो गुरु पूर्णिमा में मिलता हूँ तो मिल ही रहा है। बल्कि ये सत्संग होता नहीं, वो तो सामूहिक बात कही जाती है। सेवा उस समय मिलती नहीं क्योंकि भीड़ ज्यादा होती,
और भजन भी आप भीड़ में नहीं कर पाओ, शोर शराबा होता। ये काम अब हो रहा है। तो असली तो कार्यक्रम प्रेमियों का यही है। जो आप कितने लोग आगे देखो, आप उधर मंदिर में 5 आदमी नहीं जा सकते। इस मनुष्य रूपी मंदिर देखिए, ये गुरुद्वारा है, जो गुरु के द्वारा काम होगा उसमें कितने प्रेमी आ रहे हैं देखो। और धीरे धीरे कुछ जाएंगे, कुछ आएंगे, कुछ जाएंगे, कुछ आएंगे, कार्यक्रम हो जाएगा आपका। ये भी सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जो आपको नहीं मिलता तो यहाँ मिला। ये सब विचारणी विषय है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ। कितनी देर लगाते हो देखो, बस इतनी देर है। जो समय अच्छा बताया गया इतनी देर है। अगर आप चुस्ती फुर्ती में रहो तो देर काहे की। यहाँ तो महापुरुष ने मसाला बना के तैयार कर दिया, कहा जिस दिन उसके काबिल देखा जाएगा आपको दे दिया जाएगा। कुछ बनाना कुछ नहीं, सब बना बनाया रखा। अब ये कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जिसके सिर पर सेरा बांध दिया जाए। तो धीरे धीरे उसी की छटनी, उसी की कटनी हो रही है। अब देखते जाओ कितने लोग छट जाएंगे। बहुत कम जीव रह जाएगा जिसको अंदर प्योर परमार्थ की भावना है, वो रखेगा। बाकी ये सब आने जाने वाले सब संदरबारों में भीड़ कहाँ होती। भीड़ तो गाजर मूली सब्जी की दुकान पर होती, सोने की दुकान पर भीड़ नहीं होती। देने वाला भी चोरी से और लेने वाला भी चोरी से मिलता है। इसलिए संदरबार में भीड़ नहीं होती है। और भीड़ होती है संसारियों की, और संसारी इस बात को समझ नहीं पाता। कुछ दिन रहता है और बाद में भग जाता है, कहते अरे वहाँ कुछ नहीं, वहाँ जाना बेकार, कुछ नहीं। वो तो बैठा देते कि आँख बंद करो, कान बंद करो, अरे भाई कुछ दे दे, कुछ पैसा दे दे, कुछ ये दे दे, सामान दे तो आए। लेकिन ये दरबार ऐसा नहीं है। यह तो निखारी सूखी रगड़ाई है। अगर गर्ज हो तो रहो, भाग जाओ। और धीरे धीरे आप देखते रहिए, बहुत कम लोग टिक पाएंगे। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, कोई परीक्षा नहीं, कोई टेस्ट नहीं आपका, तभी सब भाग गए। अगर क्योंकि जीव अभी परीक्षा के काबिल नहीं है जो परीक्षा दे पाई। क्या परीक्षा दे? जब कोई पढ़ाई लिखाई आपने की नहीं, बच्चों को सुना नहीं, माना नहीं, जीवन में उतारा नहीं, तो आप क्या परीक्षा ली जाए तो किसकी चीज है? और वो परीक्षा गुरु ने अपनी दी, उसी में से भाग गए। किसी की परीक्षा ली नहीं, अपनी दी। जब 40 आदमी जो मथुरा में रहते आश्रम, उनसे कहा बच्चा ऐसा करो, तुम घर जाओ भजन करो। तुमने भजन नहीं किया, सेवा भी नहीं किया, और लाखों लोगों का अन्न था उसको तुमने खाया, जाओ भजन करो। कोई नहीं किया। अरे कहा अरे भाई हमसे एक एक वीआईपी गाड़ी ले लो और 10-10 लाख रुपए ले लो, तुम घर जाओ भजन करो। तुम्हारा आश्रम पर रहना भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। तो किसी ने आदेश तो माना नहीं। इतनी मनमुखी हो गई कि गुरु को आदेश देने लगे। कहा ऐसा करें, कितने सालों से हम आपके साथ रह रहे, हम कहाँ जाए? ऐसा करें आप ही चले जाइए, आप ही जगह ढूंढ लीजिए। कहा ठीक है, अगर तुम नहीं जाओ तो मैं ही चला जाऊंगा। जब तुमने भगाया है, तुमने भी वसलाचार किया है, अब ये कहते हो चला जाऊंगा, तो कहते वो जड़ से चले गए, यानी मर गए। ये प्रचार शुरू कर दिया। तो कहा ठीक है। अब पर्दे में खड़े होकर देख रहे हैं कि मैंने जो सुनाया तो वो कितने लोग मान रहे, मैंने जो बताया कितने लोग कर रहे हैं, कितने लोग करके लाभ प्राप्त कर रहे हैं, ये देखा जा रहा। पर्दे मतलब कहीं जमीन के अंदर नहीं चले गए, वो सब देख रहे हैं और देख रहे हैं। और तभी आपको बताया जा रहा कि भाई मतलब यानी ये करो, ये करो। कहने का मतलब ये है कहीं जाते वाते नहीं है,
तुम्हारे आंखों पर, कानों पर, बुद्धि पर, सब पर पर्दा पड़ गया, तुम बात को समझ नहीं पाते हो। यही भूल भुलैया में सबके सब रह गए। तो आपको समय मिला है इस तपोभूमि पर रहने का, सेवा करने का, भजन करने का। और ये भंडारे की बिल्कुल पवित्र रोटी है, इसको खाकर तुम यहाँ भी वही गाँव घर वाला अपना ये बनाएंगे खाएंगे, वो बनाएंगे खाएंगे, ये नहीं सोचा कि इतने दिन से अच्छा अच्छा बना के घरों में खा रहे हो, कभी अच्छा कर्म किया है, कोई अच्छा काम किया। अगर उस भोजन में अच्छा काम कराने की शक्ति होती तो भंडारे का भोजन आपको क्यों दिया जाता? ये भी आप नहीं विचार कर पाते हो कि आखिरकार ये भोजन क्यों। अगर यहाँ की नमक रोटी 6 महीने खा लो तो सारी बीमारी खत्म हो जाए, कोई बीमारी नहीं रहेगी, कोई डॉक्टर वैद्य हकीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कहते हो अच्छी नहीं लगती, क्या दवा अच्छी लगती? दवा तो कड़वी होती है लेकिन बीमारी को खत्म कर देती है। इसलिए भोजन रूखा सूखा लगता है लेकिन समस्त विकारों को दूर कर देगा। बात आप समझोगे तभी तो काम चलेगा। इस भंडारे का एक एक टुकड़ा बहुत कीमती है। वो समय आ रहा है कि रोटी का टुकड़ा नाली में पड़ा होगा और निगाह बचा के आप उठा के खा लोगे। अन्न और दवाओं की कमी पड़ेगी, इतनी कमी ये चीज मिलेगी। जब तक रोटी मिलती तभी नहीं मान रहा, जब रोटी नहीं मिलेगी तब ये मानेगा, ऐसे मानने वाला नहीं है। तो ये सब स्थितियां आपने पैदा की है और आप जब माने नहीं तो मजबूर भी कहना पड़ा है, ये करना पड़ा, नहीं तो आपका ठीक हो जाता सब। जब नहीं माने तो एक अंतिम काफिला जो बलरामपुर की दृष्टि से चला, अचानक कोई किसी को पता नहीं गया। एक दिन पहले मैंने कहा भाई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक काफिला चलेगा, आप लोग वहां पहुंच जाइए। तो प्रेमी एकदम पहुंच गए और पहुंच गए, वहीं से काफिला चला। अब बीच में पूछा भैया काफिले का नाम क्या है? तो हमको ये शाकाहारी जन जागरण काफिला, जय गुरुदेव शाकाहारी जन जागरण काफिला। लोगों ने कहा ये तो नया नाम दे दिया कि हम कि नया नाम नहीं है, यही काम है। अगर काम को समझ लो तो नया नहीं, पुराना ही है। और लोग शामिल हुए, धीरे 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 आपने देखा सब कितना निर्विघ्न, कितना शांत प्रिय ये काफिला। जहाँ से विरोध करने वाली वहीं से ये रखा गया कि देख लो, ताकि कोई ये न कहे कि हमको बताया नहीं गया। और होली मिलन महोत्सव काफिला वहीं पड़ा रहा। ये भी नहीं लोगों को मालूम हुआ कि इसका समापन कहाँ होगा। कोई कानपुर बता रहा, कोई कहीं बता रहा, कोई कहीं बता रहा। मैंने एक दिन पहले कहा नैमिषारण्य की तपोभूमि पर इस काफिले का समापन होगा। और वहाँ सब लोग जो नहीं शामिल हो पाए हैं वो भी अपना वाहन ले आए और वहाँ पर उसका पूजन होगा। गाड़ी का पूजन, गाड़ियों का पूजन किया गया। और तुम्हारी कलाई में रक्षा सूत्र जो हर तरफ से तुम्हारी रक्षा मदद करेगा। और परिवार के लिए महाप्रसाद आपको दिया गया। यह सब काम आपके सामने हुआ, लेकिन आप ये नहीं सोच पाए ये सब क्यों किया जा रहा। कौन सी आगे कितनी खराब घड़ी और समय आने वाला है जिससे बचने बचाने के लिए ये मतलब अचानक व्यवस्था बना दी गई। और जैसे काफिला पहुंचा, मैंने पहली बार 300 किलोमीटर बैठ के प्रसाद बांटा। पहली बार लोगों को समझना चाहिए कि आखिरकार ये सब क्यों किया जा रहा, क्या इतनी बड़ी जरूरत पड़ गई। और यहाँ प्रसाद कोई कभी बांटते नहीं, क्योंकि किसी के पास प्रसाद है ही नहीं, बांटेगा क्या। ये जो आप इलायची दाना बतासा लड्डू तो कोई प्रसाद ऐसे थोड़ी हो जाएगा। प्रसाद बनाने वाला जब दुआ दया शामिल करेगा तब प्रसाद बनता, तब काम होता है। और देखिए इस प्रशासन का कितना सम्मान, जो मैंने पुलिस प्रशासन को सम्मान दिया है हिंदुस्तान में आज तक किसी ने न दिया, न कोई दे रहा, न दे सकता। इनका सम्मान, लोगों ने कहा इससे क्या होगा, हमने सब तुम्हारे काम आएंगे। देखिए उसका परिणाम, तुम्हारी गाड़ी में झंडा लगो, तुम कहीं घुमाओ, कोई नहीं रोकेगा। सब जानते हैं, सबको सम्मान मिला है और सबको हमने मतलब बरकत दे रखी है। ऐसे थोड़ी है
आप कहीं चले जाइए, झंडा लगा हो आपको, इतना सब कुछ हुआ, लॉकडाउन रहा, ये रहा वो रहा, लेकिन झंडा लेकर लगा कर गाड़ी से निकलते हो तो आपको कोई नहीं रोकता। इतनी व्यवस्था बनी हुई, ये उसी का परिणाम है जो आपने आपकी गाड़ी कमाई मैंने बरकत रूप में इनको दी है। ऐसा थोड़ी होता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, होगा अभी बोलो, दुख दर्द हरेंगे, ये नाम नहीं ये काम नहीं इंसान का। प्रेमी ऐसी आवाज न किसी मंदिर से, न मस्जिद से, न गुरुद्वारे से, न गिरजाघरों से, किसी तीर्थों से कहीं आवाज नहीं निकली कि ये देवता काम करेगा, क्या क्या काम करेगा, देवी क्या क्या काम, नाम कुछ ही नहीं, कुछ नहीं। और फिर भी लोग चले गए। फिर भी देखिए, जब कोई बात कर रहा, देने की बात नहीं कर रहा, तो वहां जाने से मिलेगा क्या? लेकिन कहा ऐसे तो मानेगा नहीं। तो कुदरत ने एक चमत्कार किया कि डाला तो इनमें ताले, देखो देवी क्या करती है, ताले डाल दो, देखो देवता क्या करता। अब में ताले पड़ गए, अब कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये पता चल गया यहाँ कुछ भी नहीं है। अरे वो जड़ है और काम मत करेगा चेतन। जब चेतन महापुरुष चेतन नाम लेकर के आएगा, और चेतन नाम से जीवात्मा जगती है, सुनाए नाम से, पिछले नाम से नहीं जगेगी। और ये सब काम आपकी सुन, ये आवाज कहीं से नहीं। जितने दूर तक आपकी आवाज जा रही है, इतने एरिया में कुछ नहीं होगा। ये नाम पूरी संभाल करता है, अपना काम करता है, काल का कोई काम होने ही नहीं देता। ये समझ करके आपको हमेशा शामिल से रहना चाहिए। अब देखो कितने प्रेमी आ गए, कितने भी आएंगे, आते रहो जाते रहो, आते रहो जाते रहो। उससे क्या होगा कि सब आ जाएंगे और भीड़ भी ज्यादा नहीं होगी, अच्छा रहेगा। मतलब यानी अगर इस बात को जिम्मेदार लोगों ने समझ लिया होता देश के, और इसे साकार का खुला प्रचार अगर करा दिया गया होता, तो ये बीमारी आती ही नहीं। और तुरंत मांस काटने वाले, बेचने वाले इन दुकानों को बंद करा दिया गया होता, और बुद्धि नशा नशा शराब जिसके पीने से बुद्धि पागल हो जाती, अगर इनको बंद करा होता तो कुदरत कोई अपना कदम नहीं उठाती। लेकिन तुमने महापुरुषों की बात मानी नहीं, जबकि 18 बरस साकार का प्रचार कराएगा, जन जन के कान तक आवाज पहुंचाई कि साकारी बन जाओगे, बीमारी से। कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी बड़ी। तुम ये नहीं समझ पाई वायुमंडल में ये प्रसारण क्यों किया जा रहा, किसके लिए किया जा रहा, किस लाभ पाने। और होती तो आप दवा बना लेते। बीमारी नहीं, कुदरत का प्रकोप है। जो आपने संत महापुरुष बात नहीं मानी है, जो उन्होंने प्रचार आपके कान तक आवाज पहुंचाई कि अगर भारत देश को बचाना चाहते हो तो साकार का प्रचार शुरू करा दीजिए। और ये राम की धार्मिक भूमि और कृष्ण की कर्म भूमि है, और संतों की फकीरों की योग भूमि है। अगर इस भूमि पर से ये मुर्दा मांस का खाना बंद करा दीजिए और बुद्धि नशा शराब का प्रयोग बंद करा दीजिए, तो भारत जैसी धार्मिक भूमि पर कुछ नहीं होगा। लेकिन कोई नहीं माना, कोई नहीं माना, अपनी बुद्धि लगा रहे। और देख लिए दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा, वो बढ़ता चला जा रहा। शाकाहारी को कुछ नहीं होगा। अब ये कोई साल भर से हो रहा शाकाहारी, तो उन पर तो रहेगा भी। अभी वो गंदगी जो खाई वो थोड़ी खत्म हो गई। वो जिन्होंने शुरू से अपनाया, या 10-20-25 वर्ष हो गए, उनकी गंदगी निकल गई। तो मतलब देख भी लोग रहे हैं कि मांसाहारी पर क्यों अटैक कर रहा।
मांसाहार और शराब पीने वाले के अंदर कीटाणुओं में ताकत नहीं है जो प्राकृतिक प्रकोप के कीटाणु से लड़ सके। इसीलिए शाकाहार बनने के लिए प्रार्थना की गई थी, लेकिन उस प्रार्थना को किसी ने स्वीकार नहीं किया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग अपनी अपनी से हो। मैं शाम को मिलूंगा, सुबह मिलता हूँ। एक समय निश्चित कर दिया गया, अब ये दिन भर नहीं बखेड़ा रहेगा। और शाम को 5 बजे वहाँ पहुँच जाता हूँ और आपको 8-3 घंटे बैठ के मिलता है, ताकि कोई ये न कैसे भी हमसे मिला नहीं गया। तो इस समय नहीं, इस समय आप जाइए और सेवा जो भी छोटी मोटी हो देख लो, वहाँ लग जाइए आप। इन खेतों में खेती तुम्हारी है, जमीन तुम्हारी है, और अपनी जमीन पर देख लो कि खेती में कोई खरपतवार तो नहीं खड़ा है, तो इसको आप निकाल दीजिए। ये थोड़ी कोई कहे तभी करो। अरे भाई, अपनी जमीन पर क्या किसी से पूछते हो? लेकिन उसको अपना समझते हो, अपना समझते ही नहीं। जब मैं यही बता था भाई, तुम नहीं, जो दर्शन में हमको दिया है उसी से मैंने जमीन खरीदी। किसी से कोई सेवा को मैंने आह्वान नहीं किया, क्योंकि उसकी ये भी जरूरत नहीं है, और जरूरत समझी जाएगी वो भी तुम्हारे लिए। अपने लिए तो मैं कभी कुछ कहते ही नहीं, क्योंकि हमको जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है, आपकी व्यवस्था बन जाए तो अच्छा रहेगा। तो आपकी व्यवस्था के लिए ही सब किया जा रहा। हमारी तो देखो झोपड़ी बनी हुई है, आपके लिए सब बनवा दिया जाए, आवास बन जाए रहने के लिए। तो पहले मैंने सोचा कि गोदाम जो आप सेवा देते हो अन्न की, वो खराब ना हो, और इसके बाद भंडारा, इसके बाद कोई स्टोर हो जाएगा। और धीरे धीरे अब गौशाला भी आश्रम पर हो गया, गौशाले की व्यवस्था हो जाएगी, जिससे सबको मट्ठा है, दूध है, आवश्यकता अनुसार वही मिल सके। व्यवस्था तो आपके लिए है, यहाँ कोई व्यवस्था व्यापारिक नहीं है। अब ये तुम्हारे खाने पीने से जो चीज़ बच जाती है उसको मार्केट में ले गए और पैसे बना लिए। तुमने कहा उससे दालें ले लो और तेल ले लो, मिर्च मसाले, क्योंकि ये तो कोई देता नहीं। आप सीधे गेहूँ चावल देते हो, और क्या वैसे खा लोगे क्या? दाल सब्जी भी तो चाहिए, मिर्च मसाले भी तो चाहिए आपको। तो इसलिए उससे अपना बदला कर लो, वो चीज़ ले लो। और दूसरी बात, जब इसमें फसल उगाओगे तो खाद बीज के लिए भी चाहिए। तो कुछ हमने कहा इसका पैसा इसी में लगाओ, खेती का खेती में, भंडारे का भंडारे में, जो जहाँ का है वहीं लगाइए। हम तो कहते नहीं, हमको हम क्या करें? हम तो कपड़े भी नहीं पहनते, आपने दीदी तो पहन ली। मेरे पास जेब भी नहीं है, कोई बक्सा नहीं है, कोई तिजोरी नहीं है, कोई मेरा बैंक बैलेंस खाता नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल पाक साफ। बड़ा प्रयास किया मीडिया पत्रकार ने, लेकिन मिला कुछ नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो मिलेगा क्या? आप इसको देखिए, ये झोपड़ी आपने बनाई उसी में रहता हूँ। मैं झोपड़ी में ही रहूँगा, आपके लिए बनवा दूंगा इधर तक, क्योंकि आप रह नहीं पा रहे हो तो सोचते हैं कि जल्दी से एक आवास बन जाए तो रहने की सुविधा हो जाए। वैसे झोपड़ियाँ रहेंगी। झोपड़ी यानी आश्रम की मर्यादा है, मर्यादा खत्म नहीं होगी। अब जिनको झोपड़ी में रहना है मर्यादा समझकर वो उसमें रहेंगे, और जिनको नहीं है उनके लिए वो व्यवस्था हो जाएगी। यहाँ सबके लिए व्यवस्था है, लेकिन अब धीरे धीरे होगा, क्योंकि मैं तो कोई सेवा आपसे मांगता नहीं। अब प्रेमी दे रहे हैं तो उसी से सब काम हो रहा, सब उसी से। ये मत सोचो कि कोई सेठ साहूकार आया हो 1 लाख 10 लाख दे, आते हैं लोग कहते 1 करोड़ रुपए लो आश्रम बनवाता। ये नहीं, तुम्हारे धन से कितने आश्रम बने, क्या हो रहा उनमें? ये कमाई का, गाड़ी कमाई 1 रुपया, 1 रुपया दे दो तो ठीक है, चले जाओ। वहाँ चले जाओ, तमाम अंडे पंडे, तमाम लूले लंगड़े रहते हैं, आप उनको दे दीजिए। हमको नहीं जरूरत, हमको तो प्रेमियों की गाड़ी कमाई चाहिए, बस उसी से देखो कितना काम हो गया, कितनी जल्दी ये जमीन मिल गई।
जो आप 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए 20 50 100 दिया, मैंने बहुत संभाल के रखा, उसी से मैंने खरीदी सब। आपको सोचना चाहिए कि तुम्हारी सेवाओं का की कीमत कितनी बड़ी समझी जा रही और कितना बड़ा काम हो रहा। जो लोग कहानी में 4 4 5 5 अंकों की सेवा ली पहले और अब भी ले रहे, लेकिन कहीं कुछ नहीं। तो प्रेमियों को पूछना चाहिए कि भाई पहले जो मीडिया ने मथुरा में डिक्लेयर किया 12,500 करोड़ की संपत्ति, वो कहाँ चली गई? वैसे तो बहुत कम कहा उसने, लेकिन चलो वही बात सुनी जो तुमने सुनी उन्हीं को मान लो। तो पूछो भाई 12,500 करोड़ कहाँ चला गया और अभी सेवा मांगी जा रही, ये कहाँ लगाई जा रही? कम से कम पूछना चाहिए कि भाई सेवा देने के बाद ये भी जानकारी करो कि हमारी सेवा लग कहाँ रही है। और यहाँ तो तुम्हारे सामने सब है, सब आपके सामने है, आपने किया है, आपका है, मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो एक माध्यम हूँ। चलो भाई तुम्हारा ये काम हो जाए, बाकी सब आपका। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग अपनी बनी सेवा में चलो। कुछ न हो तो देख लो, कोई गंदगी पड़ी, आश्रम को बिल्कुल साफ सुथरा रखो, चारों तरफ ये रोड इनबा भी जाया करो, भी देखो कोई कूड़ा कचरा है, कोई घास बड़ी हुई बहुत चीज। सेवा यहाँ है, ऐसा नहीं है। अब तुम सेवाओं का मतलब नहीं सोचते, सेवा कभी छोटी नहीं होती, सेवा सेवा है, कोई मिल जाए आपको। चारों तरफ इधर उधर कूड़ा कचरा बिल्कुल, क्योंकि अब आगे अच्छे लोग आएंगे, वो देखेंगे मतलब यानी कि आप लोगों ने पहले आकर कितना साफ सुथरा रखा है ये सब। तो ये फर्श से गंदगी कहीं मत रखो, चारों तरफ आश्रम की कोई गंदगी नहीं, ये हमेशा इसको ध्यान रखो। सुबह उठो, झाड़ू का काम तो सेवा, कितनी बड़ी सेवा है ये, बड़ा पूरा ये सब तो सेवा ही सेवा सब है। इसको साफ करना तो बहुत जरूरी है। जब आश्रम साफ रखोगे तो आश्रम की मर्यादा लोग समझेंगे, उसी मर्यादा से आएंगे और रहेंगे, चले जाएंगे। जब तुम कोई नमूना नहीं पेश करोगे अच्छा, तो उनको क्या मालूम, समझते हैं ऐसे ही है सब, ये लोग नहीं करते हम क्या करें। तो तुम तो एक नमूना हो, तुम एक प्रेरणा स्रोत हो, तुमको देख कर लोगों के अंदर प्रेरणा पैदा होगी कि नहीं नहीं मैं हमको भी कुछ करना चाहिए। तो ये देखते रहो बराबर, कहाँ सफाई है क्या, कुछ काम नहीं तो आश्रम की जरूरत घूमो, ये देखो भी तुम्हारे आश्रम में क्या क्या है। तुमने पैसा दिया, जमीन कैसी बनी, कौन कौन सी फसल है, ये घूम के देखना चाहिए आपको कि कोई चीज़ खराब तो नहीं हो रही। ये जरूरी नहीं कि किसी को जानकारी नहीं, खेती करने वालों को पूरी जानकारी खेती। तो आप अपना अनुभव बताइए, भाई ऐसा नहीं ऐसा करो तो ठीक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि चुपचाप आए चले गए। जब अपनी सही समझोगे, अपना आश्रम अपनी जमीन नहीं समझोगे तो अपनापन नहीं आएगा, आपका लगाव नहीं होगा, और लगाव नहीं होगा तो ये काम नहीं हो पाएगा। तो सबको मौका दिया गया और सब लोग इसको देखे बराबर। पूरा सुबह एक चक्कर लगाया करो तो ये पैदल चलना आपका हो जाएगा। पूरा आश्रम घूम लो, जो 1 किलोमीटर हो गया आपका, कितना लंबा चौड़ा है। सब यहाँ से ऐसे घूम करके, और ये सुबह उठ के पहले ये करो, ये भजन से उठो तो आप ये कर लो, क्योंकि मैं आधा घंटे बाद ही तो आता हूँ। वो सत्संग 5:30 बजे का, 6 बजे भी आ सकता हूँ। कहीं कोई अड़चन लग गई, कोई बात मतलब है, कोई समस्या आ गई तो उसे, लेकिन आऊँगा जरूर, क्योंकि अभी ये सत्संग का समय, गुरु पूर्णिमा तक तो बराबर चलेगा। इसके बाद देखा जाएगा, क्योंकि भीड़ जब जैसी रहेगी तब तक संदेश होता रहेगा। जय गुरुदेव। अब आप चलिए बड़ी सेवा में रखो, मैं शाम को सबसे मिलूंगा। ऐसा मत समझो, एक समय निश्चित कर दिया गया, जिनको कोई सेवा एवं अपनी श्रद्धा कोई भेंट करनी उनका भी हो जाता है। तो मैंने अभी कुछ कहा नहीं, क्या कुछ लोगों को इशारा कर देता हूँ कि तुमको ये सेवा है, तुम ये सेवा करो, तुम ये सेवा कर दो, तुम ये कर दो। बाकी आमतौर से मैंने कोई संदेश अभी नहीं दिया,
क्योंकि उसकी अभी जरूरत नहीं है। जरूरत पड़े तो देखा जाएगा, इसी तरह कर दिया जाएगा। अब तो इतने लोग हो, 100 रुपये फेंक दो तो सब हो जाएगा। केवल 100 रुपये में सब काम हो जाएगा। अब तो 10 लाख हो गए हो, अब 100 का गुणा 10 लाख में करो, कितना हो जाएगा? तो करोड़ों हो जाएगा। लो, काम हो गया। काम लोगों ने पूछा, मीडिया ने, पत्रकारों ने कहा कि आपका पैसा कहाँ से आता? तुमने कहा देखना चाहते हो? कहा हाँ। तो प्रेमियों से कहा भाई इनको बैंक दिखा दो, हमारी बैंक। किसी ने 50 और 10 रुपये का, 20 रुपये का, मतलब 100 रुपये का, तो धीरे धीरे 6 बोरा सील के लगाया। हमने ये बैंक, नोट कर लो इसको प्रकाशित करो, ये बैंक। तो सरता लोगों की, हमें बस यही है, क्योंकि कहीं हो नहीं रहा, इसलिए उनको बेचारों को भ्रम है कि बाबा जी के पास कहाँ से पैसा आ रहा है। इतनी जल्दी जमीन ले ली और ये कर दिया, तो हमने कहा भाई ये बैंक देख लीजिए। अब आप सोचते हो कि 6 लाख आदमी, 7 लाख आदमी कार्यक्रम में आ गया, अगर 1-1 रुपये देगा तो फिर 7 लाख हो गए। तो 1 रुपये तो कोई देता नहीं, लेकिन हम उसका भी लेते। ऐसा नहीं गरीबों का लिया नहीं, 1 रुपये दो वही श्रद्धा, 1 लाख दो वही श्रद्धा से लिया जाता है। जिसके पास जो है वही तो बेचारा देगा, इसमें कुछ कहने की क्या जरूरत है। और इसी से आपका काम, ये दर्शन सेवा जो आप दे रहे हैं, उसी से आपका सब काम हो रहा है। देख लीजिए। जय